क्या आपकी माँ आपको कभी मार सकती है? नहीं ना? पर अगर मैं आप लोग को कहूँ कि 2023 में इंडोनेशिया में एक ट्विटर थ्रेड वायरल हुआ था, दिया बुकान इबू नाम से, जिसका मतलब शी इज नॉट मदर होता है, जिसमें एक लड़की ने अपनी रियल स्टोरी शेयर करी थी कि कैसे उनकी माँ रात में कमरे में आकर उनका खून चूसती थी, और अब ये कहानी एक टेरिफाइंग मूवी में बन गई है। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है दोस्तों, ये उन मदर्स की रियलिटी है जो डिप्रेशन और मेंटल ब्रेकडाउन से डील कर रही है, एंड उसके बाद वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि मदरहुड सिर्फ प्यार और सैक्रिफाइस है, ये फिल्म आपको दिखाएगी कि कैसे एक माँ अपने ही बच्चों को खत्म करना चाहती है। तो रेडी हो जाओ जानने के लिए इंडोनेशिया की सबसे डिस्टर्बिंग और रियल हॉरर स्टोरी के बारे में। फिल्म की शुरुआत में हमें वीरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने घर के गार्डन में अकेली खेल रही थी। अचानक से उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, एंड क्यूरियोसिटी की वजह से वो आवाज का पीछा करने लगती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि एक माँ बिल्ली अपने ही बच्चे को खा रही थी। ये देखकर वीरा बहुत ज्यादा डर जाती है एंड अपनी माँ को चिल्लाकर बुलाती है। जब उसकी माँ वहां आती है तब वीरा उससे पूछती है, माँ ये बिल्ली अपने ही बच्चे को क्यों खा रही है? माँ वीरा को शांत करती है और फिर एक पत्थर उठाकर उस बिल्ली को मार डालती है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वीरा बड़ी हो चुकी है एंड उसका अब डीनो नाम का छोटा भाई भी है। पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर निकलने से पहले डीनो और वीरा एक हॉरर वीडियो शूट कर रहे होते हैं। वीरा मजाक में डीनो से कहती है कि जिसको चश्मे के बिना कुछ भी दिखाई नहीं देता वो भूत को क्या देखेगा, जिस पर डीनो कहता है कि वो अपने इनर विजन से बिना चश्मे के भी भूत देख सकता है। खैर, उनकी माँ दोनों को बुलाती है एंड सब गाड़ी में निकल जाते हैं, और रास्ते में इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हो जाती है। वीरा बाहर नोटिस करती है कि वो पूरा एरिया काफी सुनसान रहता है एंड ज्यादातर घर खाली पड़े हुए हैं। वहां पहुंचकर उनके मामा, जिसका नाम जमाल होता है, वो उनका स्वागत करते हैं एंड डीनो को एक बुक भी गिफ्ट करते हैं। घर के अंदर आते ही डीनो और वीरा फिर से वीडियो शूट शुरू कर देते हैं। डीनो वीडियो में थोड़ा एक्टिंग करते हुए कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। तभी अंकल जमाल फ्रेम में आते हैं एंड डीनो अपने व्यूअर्स को बताता है कि अंकल जमाल लव और पैसों दोनों मामलों में अनलकी रहे हैं। जमाल भी उनके वीडियो का हिस्सा बनने में इंटरेस्ट दिखाता है। फिर जमाल और डीनो दोनों ऊपर के एक फ्लोर पे जाते हैं। उनके जाते ही वीरा को बालकनी में एक बिल्ली दिखती है, पर पलक झपकते ही वो गायब हो जाती है। ऊपर पहुंचकर जमाल उनकी माँ का रूम एंड उनका खुद का रूम दिखाता है। बातों बातों में जमाल वीरा से उसकी माँ के बारे में पूछता है एंड वीरा बताती है कि उसकी माँ का बिहेवियर कुछ अजीब हो गया है। वो कहती है आगे कि वो बहुत ज्यादा दूध पीती है और यहाँ तक कि जिंदा मुर्गे भी खा लेती है। जमाल कहता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद वीरा अपने माँ के नए सैलून में जाती है। ये सैलून खोलना उसकी माँ का एक पुराना सपना था एंड इसीलिए वो लोग ये घर में शिफ्ट हुए थे। अपनी माँ को खुश देखकर वीरा भी बहुत ज्यादा खुश होती है, पर वहां रखी एक कैंची देखकर उसको पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जब इनके पापा इनको छोड़कर गए थे तब उनकी माँ इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कि उन्होंने अपनी कैंची से अपने ही खुद के बाल काट लिए थे। अब सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है एंड हम लोग को डिनर का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे डीनो जमाल से पूछता है उनके ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में। जमाल कहता है कि वो बस एक बड़े विन का इंतजार कर रहा है, बस एक बार किस्मत साथ दे दे। खाने से पहले उनकी माँ यान्ती इमोशनल होकर कहती है कि 2 साल पहले जब इनके पापा इनको छोड़कर गए थे तब इन लोग का बहुत बुरा वक्त चल रहा था। वो मानती है कि इस दौरान उन्होंने अपने बच्चों को काफी दुख दिए हैं, पर उनके बच्चों ने कभी माँ का हाथ नहीं छोड़ा। वो उन्हें थैंक यू कहती है एंड प्रॉमिस करती है कि अब से इनकी नई जिंदगी शुरू होगी एंड किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी। बच्चे भी इनको यकीन दिलाते हैं कि वो हमेशा उनके साथ हैं। इसके बाद खाना शुरू होते ही उनकी माँ एक सांस में पूरा ग्लास दूध का पी जाती है। ये देखकर डीनो और वीरा एकदम हैरान रह जाते हैं। तब जमाल सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करता है एंड ठीक उसी वक्त मस्जिद का अजान स्टार्ट हो जाता है। अजान सुनकर यान्ती बेचैन हो जाती है एंड वीरा इसको नोटिस कर लेती है। अगले सीन में डीनो और वीरा बालकनी में खड़े होते हैं, बात कर रहे होते हैं। डीनो वीरा से पूछता है कि उनकी माँ ने ऐसी जगह क्यों चुनी जहां से सब लोग छोड़कर चले गए। वो आगे कहता है कि ये एरिया तो काफी सुनसान है एंड सारे घर खाली पड़े हुए हैं, बट वीरा उसकी बात को हल्के में ले लेती है। डीनो आगे कहता है कि वो स्टार्टिंग से यहाँ पे आना नहीं चाहता था, पर वीरा ने ही उसकी माँ का साथ दिया। वीरा मानती है कि उनकी माँ थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, पर वो खुश है, बस यही सबसे बड़ी बात है। इसके बाद डीनो वहां पे एक वीडियो कंटेंट बनाने का आइडिया देता है। डीनो की जिद करने पर वीरा भी मान जाती है। फिर डीनो और वीरा मिलकर एक पुराने खाली घर में जाते हैं जहाँ पे वो हॉरर वीडियो शूट करने लगते हैं। डीनो वीडियो को इंटरेस्टिंग और डरावना बनाने के लिए उल्टे सीधे काम करता है, पर वीरा चिढ़कर वहां से जाना चाहती है। वो लोग फिर से शूटिंग शुरू कर देते हैं एंड डीनो एक्टिंग करते हुए कहता है, मुझे फील हो रहा है कि उस पेड़ के पीछे कुछ बुरा छुपा हुआ है। एंड तभी पेड़ से एक बिल्ली डीनो पर झपट्टा मारती है एंड उसके हाथ पे खरोच मार देती है। घर आने के बाद वीरा डीनो के जख्म को साफ कर रही होती है। तभी उनकी माँ वहां आ जाती है एंड डीनो के हाथ से खून चूसने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने लालच को रोक नहीं पा रही। फिर यान्ती थोड़ा हिचकिचाती है एंड सारा ब्लेम वीरा पे डालती है। वो कहती है कि वीरा ने अपने छोटे भाई का ख्याल नहीं रखा। वीरा बड़े ही हम्बल तरीके से माफी मांगती है और कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। यान्ती उन्हें ऊपर जाकर शावर लेने को कहती है। रात को वीरा एक अजीब आवाज सुनकर रूम से बाहर आ जाती है। तभी हमको दिखता है कि डीनो के जख्म से कोई खून चूस रहा है।
वीरा नीचे आती है एंड उसे वहां कोई नहीं दिखता, पर डीनो का बैंडेज खुला हुआ मिलता है। वीरा बैंडेज को ठीक से लगाकर जैसे ही खड़ी होती है, उसे मिरर में अपने पीछे एक एंटिटी खड़ी दिखती है, पर मुड़कर देखने पर वहां पे कोई नहीं होता। वीरा बहुत ज्यादा डर जाती है एंड तुरंत अपने कमरे में भाग जाती है। अगले दिन वीरा और डीनो पैम्पलेट्स लेकर पूरे एरिया में अपनी माँ के नए सैलून का प्रमोशन करते हैं, पर कोई भी उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। इसलिए यान्ती खुद लोगों के पास जाती है एंड अपने सैलून का प्रमोशन करती है। वो कहती है कि मर्दों के लिए स्पेशल सर्विस है और साथ में हेयर कलर और मसाज बोनस मिलेगा। घर वापस आकर जब वीरा सैलून साफ कर रही होती है, तब उसकी माँ उसे रोक देती है। कहती है कि अभी कस्टमर संभालने का टाइम है, सफाई तो बाद में भी होती रहेगी। वीरा कहती है कि उसे बाल काटने नहीं आते, इसलिए वो दूसरे कामों में हेल्प करना चाहती है। तभी वहां कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। रात को सैलून बंद करते वक्त वीरा इतने सारे कस्टमर्स को देखकर हैरान रह जाती है। उसकी माँ कहती है कि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं, ये तो पहले दिन की बरकत है। फिर वीरा माँ को आराम करने को कहती है एंड उसकी माँ नहाने चली जाती है। तभी डीनो दिन भर बाहर ठनकने के बाद वापस घर आता है। वो बताता है कि इस एरिया के बच्चों से बात करने पे पता चला कि ये एरिया इसीलिए सुनसान है क्योंकि यहाँ पे पहले मर्डर्स हुए थे। वो वीरा को डराने के लिए कहता है कि यहाँ पे 2 भाई बहनों का खून हुआ था एंड फिर डीनो एकदम से शॉक कर देता है वीरा को। सैलून साफ करते वक्त वीरा को टेबल के नीचे एक सैनिटरी पैड मिलता है। वो उसके माँ के कमरे में जाती है एंड तभी अचानक से लाइट चली जाती है। वीरा शावर ले रही अपनी माँ से पूछती है कि क्या ये उनका है। वीरा हैरान होकर पूछती है कि माँ आपके पीरियड्स तो बंद हो गए हैं, फिर ये कैसे। उसकी माँ उसको थैंक यू बोलती है एंड पैड को बेड पर रखने को कहती है। तभी डीनो अचानक से वहां पे आकर वीरा को फिर से डरा देता है। दोनों कमरे से निकलते हैं एंड मिरर में हम लोग एक अजीब सी शैडो देख पाते हैं। अगले दिन सैलून में फिर से इतनी सारी भीड़ देखकर वीरा हैरान हो जाती है। वो कस्टमर्स के लिए चाय बनाकर अपनी माँ की हेल्प कर रही थी एंड उसकी माँ एक कस्टमर के बाल चेक करते हुए कहती है कि काफी टाइम से आपने कटिंग नहीं करवाई। काम करते करते वीरा थक जाती है एंड थोड़ा सा ब्रेक ले लेती है। उसकी माँ ये देखकर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है एंड वीरा को कहती है कि उसको उसकी जरूरत नहीं। वीरा गुस्से में बाहर चली जाती है जहां डीनो बैठा हुआ था। डीनो बताता है कि उसके सारे दोस्त चले गए हैं एंड इस कॉम्प्लेक्स में कोई नहीं रहता, सब लोग बाहर से खेलने आते हैं। दोनों को बड़ा अजीब लगता है कि ऐसी सुनसान जगह पे एक सैलून इतना ज्यादा कैसे चल रहा है। इसके बाद दोनों कंटेंट शूट करने चले जाते हैं। डीनो वीडियो के लिए एक भूतिया माहौल बनाने की कोशिश करता है और वो दोनों भागने लगते हैं। डीनो इस जगह को अमेज़न जंगल कहता है। वो वीडियो में कायरोप्रैक्टर गोस्ट यानी हड्डी तोड़ने वाला भूत और इंडोनेशियन भूतों का मजाक उड़ाता है। वीडियो शूट करते करते रात हो जाती है एंड वो लोग फिर से उस पुराने घर पे पहुंच जाते हैं। डीनो एक और वीडियो शूट करने की जिद करता है एंड वीरा मान जाती है। वीडियो शूट करते वक्त डीनो को एक अजीब औरत अपनी तरफ दौड़ती हुई दिखती है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वहां से भाग जाता है। पहले तो वीरा को लगता है कि डीनो मजाक कर रहा है, पर जैसे ही वो औरत वीरा का पीछा करती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है एंड वो भी भागने लगती है, लेकिन सड़क पे गिर जाती है। बाद में पता चलता है कि वो उनकी माँ ही थी एंड वो उन लोग के साथ प्रैंक कर रही थी। ये लोग हंसते हुए घर चले जाते हैं। अब रात में डिनर टेबल पर फिर से चिकन सूप देखकर वीरा बहुत ज्यादा बोर हो जाती है। वो कहती है कि कुछ और बना के दो, पर उनकी माँ खिड़की के बाहर एक बिल्ली को कंटिन्यूअस घूर रही थी। अचानक से उनकी माँ वीरा के बोल से सूप निकालकर डीनो के बोल में डाल देती है, जिसे देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। अगले दिन एक बिल्ली की रोने की आवाज सुनकर वीरा की नींद खुल जाती है। जब वो किचन में जाती है तो वो नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। एक अजीब सी औरत वहां एक बिल्ली को काट रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे एंड आंखें एकदम लाल थी। वीरा उसको देखकर इतना ज्यादा डर जाती है कि वो वापस अपने कमरे में भागने लग जाती है, लेकिन वो औरत उसका पीछा करने लगी थी। वीरा भागते हुए अपनी माँ से टकरा जाती है। वीरा बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर जब उसकी माँ उसे किचन में लेके जाती है तो वहां सब कुछ नॉर्मल था। माँ उसे कहती है कि वो मार्केट से मीट लेके आई है ताकि वीरा को सूप को लेकर दोबारा कंप्लेन ना करना पड़े। इसके बाद सैलून में एक आदमी आता है जो वीरा के माँ की तारीफ कर रहा था एंड उन्हें ब्यूटीफुल कह रहा था एंड फ्लर्ट भी कर रहा था। ये देखकर वीरा काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी उसे अपने मामा जमाल दिखते हैं जो उनका हालचाल लेने आए थे। वीरा उन्हें बताती है कि माँ पहले से काफी ज्यादा बदल गई है। वो आजकल बहुत ज्यादा कम बात करती है, अजीब बिहेव करती है। वीरा को शक होने लग गया था कि शायद उसकी माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन जमाल बताते हैं कि डॉक्टर्स के हिसाब से माँ बिल्कुल ठीक है एंड इसीलिए उनकी मेडिसिन भी बंद कर दी गई है। इसके बाद सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ पे लाइट चली जाती है। डीनो लाइट जाने की वजह से बालकनी में खड़ा रहता है एंड उसको बाहर सड़क पे लैंप पोस्ट के नीचे उसकी माँ दिखाई देती है। पर अगले ही पल उसकी माँ बाथरूम से गीले बालों के साथ बाहर आती है एंड वो डीनो से सवाल करती है कि इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो। डीनो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड वो अपने ही मन में सोचने लगता है कि क्या उसने गलत देखा। डीनो की माँ उसे काफी क्रीपी तरीके से टच करती है एंड उसके साथ सोने को कहती है, पर डीनो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो मना कर देता है। अगले दिन वो डीनो के लिए एक नया चश्मा खरीदने के लिए शहर जाते हैं। रास्ते में सारे मर्द उनकी माँ की खूबसूरती को लेकर दीवाने हो रहे थे। तभी वीरा देखती है कि एक मिस्टीरियस औरत उन्हें घूर रही है, पर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। फिर वो लोग चश्मे की शॉप में जाते हैं एंड शॉपकीपर भी माँ की खूबसूरती देखकर उनके साथ फ्लर्ट करने लगा था। बाद में वीरा उसकी माँ से कहती है कि शॉपकीपर उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पर माँ इसे नॉर्मली लेती है और वो कहती है कि हमें डिस्काउंट मिल गया, चलो अच्छा है। घर लौटते वक्त अजान सुनकर माँ अचानक से रोने लगती है।
तब वीरा को पुरानी बातें याद आने लगती है कि जब उनके पापा छोड़कर जा रहे थे तब उनकी माँ ने पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन पापा फिर भी नहीं रुके। नेक्स्ट सीन में शॉपकीपर यानी हीरो के साथ डेट पर जाने के लिए उनकी माँ बहुत ज्यादा तैयार हो रही होती है। वो वीरा से पूछती है कि क्या वो सुंदर लग रही है, क्या हीरो उनके टाइप का बंदा है। वीरा हैरान हो जाती है कि उनकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। वीरा के माँ के शरीर पे एक टैटू देखकर वीरा शॉक हो जाती है एंड सवाल करती है, पर माँ बात को टाल देती है एंड कहती है कि वीरा को कुछ गलत फहमी हुई है। इसी बीच हीरो वहां आ जाता है एंड माँ को फूल दे देता है। फिर दोनों बाइक पर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह माँ नशे की हालत में वापस घर आती है। इसके बाद सैलून में मेल कस्टमर्स बढ़ने लगते हैं एंड हेयर केयर के अलावा भी यंती मर्दों के साथ फिजिकल हो रही होती है। वीरा ये सब चुपचाप देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। जब डीनो घर लौटता है तब वीरा उसे बताती है कि माँ कल रात घर ही नहीं आई थी एंड वो उसी चश्मे वाले शॉप के आदमी के साथ थी। डीनो पूछता है कि क्या उनके बीच में कुछ फिजिकल रिलेशन हुआ। वीरा गुस्सा हो जाती है एंड पूछती है कि ये सब तुमने कहाँ से सीखा। जब माँ वापस आती है तब वीरा उस आदमी के बारे में पूछती है। माँ कहती है कि उन लोग का ब्रेकअप हो गया है। वीरा जब उनके रिलेशंस पे सवाल उठाती है तब माँ कहती है क्या वो उनकी थोड़ी सी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रात को वीरा डीनो को बताती है कि वो इस घर में कुछ अजीब देख रही है एंड ये सब कुछ माँ से जुड़ा हुआ है, पर डीनो तब सो रहा था एंड इसलिए सुन नहीं पाया। अचानक उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। डरते डरते वो अपने रूम से बाहर आती है और देखती है कि उसकी माँ एक आईने के सामने खड़ी हुई थी। वीरा जब आईने में देखती है तब उनकी माँ नहीं बल्कि वो एंटिटी दिख रही थी जिसने बिल्ली के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और एकदम से अचानक वो एंटिटी वीरा की तरफ देखती है। वीरा तुरंत अपने रूम में भाग जाती है और डर के मारे सोने का नाटक करने लगती है। फिर उनकी माँ रूम में आती है और वीरा के ऊपर एक हाथ फेरती है और बाहर चली जाती है। वीरा को ऐसा लगता है कि उसकी माँ चली गई है, पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है माँ उसके ठीक सामने खड़ी रहती है। वीरा इतना ज्यादा डर जाती है कि उसके पसीने छूटने लगते हैं। माँ पूछती है कि तुम सोने का नाटक क्यों कर रही थी और क्या तुम कमरे से बाहर निकली थी। वीरा डरते हुए मना कर देती है। तभी उसकी माँ अचानक से उस पर झपट्टा मार देती है एंड अजीब ढंग से पूछती है क्या वीरा उनसे प्यार करती है। वीरा डर के मारे एकदम जम जाती है, उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। फिर माँ पलक झपकते से ही रूम से बाहर निकल जाती है। अगले दिन नाश्ते के टेबल पर माँ देखती है कि डीनो का चश्मा टूटा हुआ था। डीनो कहता है कि ये फुटबॉल खेलते वक्त टूट गया। वो ताना मारते हुए कहता है कि माँ अपने पार्टनर हीरो से बोलेंगी तो वो नया चश्मा लाकर दे देगा। ये सुनते ही माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि डीनो तुम बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। फिर उसके बाल खींचकर कहती है कि उन्होंने हमेशा दुआ की थी कि डीनो अपने बाप की तरह एहसान फरामोश ना बने। वीरा तो पहले से ही सहमी हुई थी। वो कुछ कहने की कोशिश करती है पर माँ उसे खामोश कर देती है। माँ उन्हें चश्मे की कीमत याद दिलाती है और डीनो के मुंह में जबरदस्ती एक दूध का ग्लास रख देती है और कहती है कि तुम लोग सिर्फ मांगना जानते हो, शुक्रिया अदा करना नहीं। वो कहती है कि बच्चों की जरूरतें पूरी करते करते वो अब थक चुकी है। तभी आजान बजने लगता है। आजान की आवाज सुनकर माँ चीखने लगती है। डीनो डरकर अपने कमरे में भाग जाता है और वीरा भी वहां रुक नहीं पाती। डीनो माँ का ये रूप देखकर वीरा की गोद में सर रख के रोने लगता है। उसी रात वीरा जमाल के घर में जाने का फैसला करती है। वहां पहुंचकर जमाल को बताती है कि माँ बदल गई है एंड वो पहले जैसी नहीं रही। पर वीरा हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि उसकी माँ वहां पे पहले से ही है। माँ वीरा से माफी मांगती है और कहती है कि नए घर की वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस में है। वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए मान जाती है एंड जमाल उन्हें लेके जाता है। माँ अचानक से वीरा को गले लगा लेती है, पर वीरा को ऐसा लगता है कि उसका दम घुट रहा हो। अगले दिन वीरा डीनो को कहती है कि उसे नहीं लगता कि डॉक्टर इसका कुछ हल निकाल पाएगा। वो डीनो को बताती है कि उसने एक शैतान को देखा है। डीनो उसकी बात मजाक में उड़ा देता है और कहता है कि शायद उसकी माँ को नहीं वीरा को डॉक्टर की जरूरत है। वीरा को गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी माँ का ख्याल इतना ज्यादा रख रही है, लेकिन डीनो सिर्फ अपनी दुनिया में बिजी है। डीनो तब असलियत बताता है कि वो कोई फुटबॉल नहीं खेलता और उसका यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है। वो बाहर सिर्फ अकेले रहने के लिए जाता है और वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता है ताकि वो वीरा के साथ टाइम स्पेंड कर सके। आगे डीनो कंप्लेन करता है कि वीरा अब उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। इसी बीच जमाल माँ को डॉक्टर को दिखाकर वापस घर लेके आता है। माँ कहती है कि डॉक्टर ने उसे दवाई दे दी है। उनकी आंखें इतनी लाल देखकर वीरा सवाल करती है, लेकिन माँ माफी मांगती है और खाना बनाने चली जाती है। वीरा फिर जमाल से सवाल पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। जमाल कहता है कि सब कुछ ठीक है। रात को वीरा चुपके से देखती है कि माँ अपने बाथरूम में अजीब हरकतें कर रही होती है एंड वो खून पी रही होती है। वीरा तुरंत डीनो को नींद से जगाती है और बताती है कि माँ को बाथरूम में कुछ अजीब करते हुए देखा है, पर डीनो उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। इसीलिए वीरा रूम को अंदर से लॉक कर लेती है एंड जगते हुए पूरी रात गुजारती है। अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं सच जानने के लिए। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उसने पिछले 1 साल से उनकी माँ को देखा तक नहीं है। वीरा और डीनो समझ जाते हैं कि जमाल अंकल भी उनसे झूठ बोल रहे हैं। वीरा जमाल पे भड़क जाती है और पूछती है कि वो माँ को लेकर कहाँ गए थे। आखिरकार जमाल मान लेता है एंड बताता है कि उनकी माँ सुसुक का इस्तेमाल कर रही है। जमाल बताता है कि जब उनके पापा छोड़कर गए थे तब माँ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। जब डॉक्टर से भी कुछ फायदा नहीं दिखा तब यंती को एक शमन के पास लेकर जाया गया। शमन ने माँ के शरीर में एक सुसुक डाल दिया, जिससे माँ की हालत सुधरने लगी थी। जमाल बच्चों से हेल्प मांगता है और कहता है कि उन्हें अपनी माँ के लिए कुछ करना होगा। वो याद दिलाता है कि उनके पास एक माँ तो है,
पर यंती के पास कोई नहीं होता इनके अलावा। जमाल उन्हें लेकर घर वापस आ जाता है। अब माँ भी सब कुछ सच बताने लगी थी। वो कहती है कि वो मेंटली टूट चुकी थी और उसे डर लग रहा था कि वो अपने बच्चों को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, एंड इसीलिए वो शमन के पास गई थी। शमन की शर्तों के हिसाब से रिचुअल करते वक्त उनको ताकत मिलती थी, पर शर्तें अगर टूट जाए तो वो कमजोर पड़ जाती हैं। माँ बताती है कि इतने दिनों से वो जो कुछ भी कर रही थी वो असली माँ नहीं थी, बल्कि एक जिन उनके शरीर पर कब्जा कर लिया था और वो कर रहा था। माँ वीरा से गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें इस जिन से आजाद करवा दे। अगले सीन में वो सब एक मीदिया नाम के शमन के पास जाते हैं। ये वही औरत थी जिसे वीरा ने रास्ते पर देखा था। वीरा कहती है कि माँ के शरीर में जो सुसुक है उसे निकालना ही होगा। मीदिया बताती है कि उनकी माँ की परेशानी खत्म करने के लिए उन्होंने उनके वूम में एक सुसुक लगाया था ताकि उनकी पर्सनालिटी बैलेंस रहे। मीदिया आगे बताती है कि इस सुसुक को सिर्फ मुर्गी का खून ही चाहिए होता है, पर यान्ती ने गलती से डीनो का खून चख लिया था एंड अब वो सुसुक गंदा हो चुका है। वो आगे बताती है कि अब इसे सिर्फ अपने बच्चों का खून चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए इसे तुरंत निकालना पड़ेगा। मीदिया सबको बाहर इंतजार करने को कहती है एंड माँ को अकेले अंदर लेके जाती है। फिर मीदिया यान्ती के हाथ पैर बांधकर एक भयानक रिचुअल शुरू करती है। काफी देर तक चले इस डरावने रिचुअल के एंड में मीदिया सुसुक को निकालना शुरू करती है। इसके बाद माँ बिल्कुल ठीक होकर बाहर आती है। बच्चे उन्हें गले लगा लेते हैं एंड वहां से निकल जाते हैं, पर जल्दी में मीदिया को गुड बाय कहना भूल जाते हैं। घर वापस आकर माँ उनको प्रॉमिस करती है कि अब वो सिर्फ उनकी माँ बनकर रहेगी। वो जमाल को भी उनके साथ रहने को कहती है, जिसे सुनकर जमाल इमोशनल होकर अपनी बहन को गले लगा लेता है। फिर कैमरा वापस मीदिया के घर जाता है, जहां हम लोग देख पाते हैं कि यान्ती के अंदर वाले जिन ने मीदिया को बेरहमी से वहीं पे मार डाला है। अगले दिन सुबह वीरा देखती है कि जमाल वहां नहीं था। माँ बताती है कि जमाल चला गया है क्योंकि उसे कुछ काम याद आ गया था। पर तभी वीरा की नजर टेबल पे पड़े हुए जमाल के वॉलेट पे पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद डीनो ब्रेकफास्ट के लिए आता है। माँ कहती है कि डीनो के बाल काफी बड़े हो गए हैं एंड दोपहर को वो उसके बाल काट देंगी। दोपहर में वीरा बाहर जाकर वीडियो बनाने की परमिशन मांगती है और उसकी माँ उसे संभल कर रहने को कहती है। फिर माँ डीनो के बाल काटना शुरू करती है और वो कहती है कि डीनो चश्मा उतारने के बाद बहुत हैंडसम लगता है, लेकिन अफसोस बिना चश्मे के वो देख नहीं सकता। तभी अचानक माँ का बिहेवियर अजीब हो जाता है। वो रेजर उठाती है और सीधा डीनो की आंखों पर चला देती है। दूसरी तरफ वीरा जमाल के घर पहुंचती है एंड वहां पे कोई नहीं होता। वो जमाल को फोन करती है पर वो पिक नहीं कर रहा होता। तभी वीरा को उस पुराने खाली घर से जमाल के फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। वो क्यूरियोसिटी में अंदर जाती है एंड उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां उसे बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है एंड उसी में एक जमाल की भी लाश थी। खतरे को समझते ही डीनो को बचाने के लिए वो घर की तरफ भागती है। वीरा देखती है कि डीनो की दोनों आंखें कटी हुई थी एंड तभी उसकी माँ आकर उस पर झपट जाती है। जब वीरा की आंखें खुलती है तब वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। चारों तरफ कैंडल्स जली हुई थी, ऐसा लग रहा था कि कोई रिचुअल चल रहा हो। वीरा देखती है कि डीनो अपने माँ के सीजर्स को तेज कर रहा था। तब वो जिन माँ के रूप में आती है और पूछती है कि क्या वीरा को पता है कि उसकी असली माँ कौन है। उसकी माँ को हमेशा लोगों ने इस्तेमाल किया और फेंक दिया है। अगर ये जिन ना होता तो उसकी माँ कब की मर चुकी होती। वो कहती है कि माँ ने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, तो क्या अब वीरा माँ के लिए अपनी जान नहीं दे सकती। माँ डीनो को बुलाती है एंड उसे माँ पर अपना प्यार साबित करने को कहती है। वो सीजर्स वीरा के गर्दन पर रखकर उसे मारने का ऑर्डर दे देती है। डीनो वैसा ही करने का नाटक करता है, पर वो वीरा की रस्सी काट देता है और उसके कान में कहता है कि वो हमेशा अपनी बहन के साथ रहेगा। ये बोलकर वो अपनी माँ पर हमला कर देता है, पर अंधा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और उसकी माँ झटके में बेहोश कर देती है। वीरा खुद को आजाद कर लड़ने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ उसे काबू कर लेती है। माँ वीरा को मारने ही वाली होती है, तभी वीरा खुद को उनके हवाले कर देती है। वीरा कहती है कि वो माँ के लिए जान भी देने को तैयार है। तभी कोई माँ का हाथ रोक लेता है। वीरा मिरर में देखती है और उसको पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी असली माँ की रूह है, जो जिनसे लड़ रही होती है। असली माँ उसे इशारा करती है कि कैंची उसके पेट में घुसा दे। वीरा पहले तो मना करती है, लेकिन आखिरी में वो कैंची उसकी माँ के पेट में घुसा देती है और इसके साथ ही वो जिन और उसकी माँ दोनों खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वीरा अपनी माँ के सोल को देखती है, जो उसे प्यार कर रही होती है, और वही पत्थर उसके हाथ में देखकर गायब हो जाती है, जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। अब वही पुराना सवाल दोबारा आता है, माँ उस बिल्ली ने अपने बच्चे को क्यों खाया। वीरा अब समझ जाती है कि वो बिल्ली असल में माँ नहीं थी। मतलब दुनिया में कोई भी माँ अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकती, भले ही वो इंसान हो या जानवर। अब डीनो और वीरा अपनी माँ की लाश के पास बैठकर रोने लगते हैं एंड मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अ वुमन कॉल्ड मदर, एक फिल्म जो हमें दिखाती है कि एक मदरहुड कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक इमोशनल जर्नी थी जो बताती है कि डिप्रेशन और मेंटल ब्रेकडाउन किसी भी इंसान को कैसे बदल सकता है। फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि असली माँ कभी भी अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ का प्यार हमेशा अपने बच्चों के लिए होता ही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताओ कि ये फिल्म आपको कैसी लगी और नेक्स्ट मैं अपने वीडियो पे कौन सी हॉरर फिल्म एक्सप्लेन करूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।